ब्रांड मोदी पर भारी पड़ा ब्रांड योगी। कर्नाटक में बीजेपी की हार, यूपी में प्रचंड जीत। यूपी की जीत ने बीजेपी की हार का कम किया गम। बीजेपी के ब्रांड मोदी की चमक कम हो रही है तो ब्रांड योगी की चमक बढ़ती जा रही है। इसका एहसास बीजेपी नेताओं को भी होने लगा है, इसलिए अब दूसरे राज्यों में भी अब योगी मॉडल को अपनाने की बात बीजेपी नेता करने लगे हैं। उन राज्यों में भी जहां बीजेपी विपक्ष में है और वो चुनाव प्रचार में दावा करने लगी है कि सत्ता मिलेगी तो योगी मॉडल अपनाया जाएगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार कर बीजेपी की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है और ये संकेत दे दिया है कि सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि योगी के नाम पर भी जीत मिल सकती है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे एक दिन आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर लड़ा था। पीएम ने 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां की तो आधा दर्जन ने करीब रोड शो। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुनाव प्रचार अभियान पीएम मोदी के इर्द गिर्द सिमटता रहा। बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा, जबकि राज्य में सरकार उसी की थी। बसवराज बोम्मई सीएम थे, लेकिन वोट पीएम मोदी के नाम पर मांगे जा रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि बसवराज बोम्मई की छवि 2 साल से ही कमजोर हो गई है। कांग्रेस ने उनकी सरकार को 40% कमीशन की सरकार कहा था। ऐसे में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के नाम पर ही दांव खेला गया। दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव पूरी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया। योगी ने भी हर जिले में आम सभा की, कई रोड शो भी किए। यूपी में चुनाव प्रचार के चलते योगी ने कर्नाटक में कम ही प्रचार किया। दूसरी ओर कोई दूसरी केंद्रीय मंत्री यूपी में सक्रिय नहीं दिखा। सिर्फ यूपी के नेताओं ने ही प्रचार किया, लेकिन वो सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, जबकि योगी एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाते रहे। और जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी को वोट योगी के नाम पर मिलता है। पार्टी ने पहली बार निगम चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया। 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष वार्ड सदस्यों के पद भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली है। तो दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी से 2 गुने से भी ज्यादा सीट हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी सिर्फ कोस्टर कर्नाटक में ही कांग्रेस से आगे निकल पाई, बाकी के सभी रीजन में उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाने वाला मुंबई कर्नाटक का क्षेत्र भी कांग्रेस में हो गया है। साफ है कि पीएम मोदी की मेहनत का असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रदेश का लोकल नेतृत्व दमदार नहीं था। सिर्फ येदियुरप्पा की अपील ही दमदार दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने भी चुनाव प्रचार में अपने आप को सीमित कर लिया था। इससे यह बात साबित हो गई कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये बात पहले हिमाचल प्रदेश में जाहिर हो चुकी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोगों को रियल वर्क दिखना चाहिए। यही वो चीज है जो लोगों को यूपी में दिखाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में माफियागिरी पर लगाम लगी। निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी स्कीमों का फायदा घर घर पहुंचाने के लिए सिस्टम ने सारी ताकत झोंक दी। लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ। इसका रिजल्ट निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी को टक्कर देने लगे हैं। वैसे भी जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड पीएम मोदी के बाद अगर किसी नेता की होती है तो वो योगी आदित्यनाथ ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।